नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे जहाँ पे कि हम आपको दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपडेट करते रहते हैं। आज मैं आपको जिस सेक्टर में लेके आया हूँ वो नोएडा का 150 सेक्टर है। बेसिकली बहुत सारी जो डिमांड आ रही थी, बहुत सारी क्वेरीज जो आती थी कि नोएडा के प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करने के लिए, बिकॉज आज इंटरनेशनली नोएडा एक्लेम्ड है। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट नोएडा में हो रही है वो ये हो रही है कि जेवर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है एंड 2024 में जेवर एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। सो आज जितने भी सिटीज़ हैं, चाहे वो हम गुड़गांव को लेते हैं, चाहे वो हम बैंगलोर के लेते हैं, चाहे हैदराबाद को लेते हैं या मुंबई को लेते हैं, सो उन शहरों की इसीलिए ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। आज नोएडा में हर एक चीज़ है, चाहे कोई भी एमएनसी उठा के देख लो, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का आप नाम लोगे तो हर मल्टीनेशनल कंपनी आपको नोएडा में मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी इशू आती थी वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की आती थी, तो वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी अब दूर हो रही है। और जिस सेक्टर में मैं आपको लेके आया हूँ ये सेक्टर 150 है। जब आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होगे तो ये पहला सेक्टर है। आज इंडिया में, शायद इंडिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जिस शहर में इंडिया के टॉप 10 डेवलपर्स एक ही सेक्टर में होंगे। सो सेक्टर 50 इज द सेक्टर जहां पे कि आपको टाटा मिलेगा, जहां आपको गोदरेज मिलेगा, जहां आपको साउथ का डेवलपर प्रेस्टीज मिलेगा, जहां आपको महागुन मिलेगा। यू नेम द टॉप 10 डेवलपर और एक टॉप 10 डेवलपर इसी सेक्टर में है। सो इस सेक्टर में भूटानी ग्रुप जो है अपना एक 3 एकड़ का कमर्शियल मॉल लेके आए हैं। 3 एकड़ का ये हमारा लैंड है और भूटानी ग्रुप इस पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। सो प्रतीक, एक बार ना इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बताइए कि अगर कोई कस्टमर है तो किसी कस्टमर को सेक्टर 150 में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेन रीज़न यही है कि हम अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 600 एकड़ का ये सेक्टर है, जो अगर बात करूँ सबसे लोएस्ट FAR है पूरे नोएडा एक्सप्रेस वे पर। लोएस्ट FAR का मतलब ये होता है कि हम ये से कॉन्क्रीट जंगल नहीं बना रहे हैं, एम्पल स्पेस रहेगा। हर प्रोजेक्ट, हर सोसाइटी अगर आप देखो तो 20 एकड़ की है, 25 एकड़ की है। रीज़न ये है कि अगर 25 एकड़ की अगर एक सोसाइटी बन रही है तो उसमें जो ओपन एरिया रहेगा, जो आप सारी एम्यूनिटीज़ मिलेगी उसमें। आपको स्पोर्ट्स एम्यूनिटी ले लो और सब कुछ लो। सेक्टर 150 एक ऐसा इकलौता सेक्टर है जिसमें अथॉरिटी ने बेसिकली एक सिंपल कंडीशन रखी है हर डेवलपर के लिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई ओलंपिक स्टैंडर्ड साइज़ का आपको एक स्पोर्ट देना है। अगर आप पूल बना रहे हो तो आपको ओलंपिक साइज़, जो ओलंपिक का स्टैंडर्ड पूल साइज़ होता है उतना आपको एक पूल बनाना। अगर टेनिस कोर्ट है तो उसी एग्जैक्टली टेनिस कोर्ट हो गया। दो स्टेडियम आ रहे हैं इस सेक्टर में, 3 गोल्फ कोर्स आ रहे हैं। एक प्राइवेटली अगर बताऊँ तो शाहपुर जी पोलोन जी अपना गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं। एक ATS अपना गोल्फ कोर्स लेके आ रहे हैं। एक महागुन, एस और सेठी विल बी शेयरिंग ए गोल्फ कोर्स। और मैं अगर नेशनल डेवलपर्स की बात करूँ, गोदरेज, टाटा, एल्डिगो, इन सब अगर आप डेवलपर्स के नाम अगर आप देखोगे तो ये अपने कमिटमेंट में खड़े उतरे थे। हम हर प्रोजेक्ट अगर आप उनके देखोगे तो टाइमली डिलीवरीज होती है इनकी। तो ऐसे अगर डेवलपर्स अगर सब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खास बात है सेक्टर में। करेक्ट। मैं कहता हूं कि अगर इस सेक्टर में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है और हमारे इस पर्टिकुलर मॉल में करना है तो क्या मिनिमम टिकट साइज से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसको क्या एडवांटेज मिलेगा? तो बेसिकली क्या है ना, भूटानी हमेशा एक चीज़ पे बहुत फोकस करती है कि हम हर कस्टमर को कैसे टारगेट करें। एक छोटे से, हमारे लिए छोटा इन्वेस्टर भी एक सेम वैल्यू रखते हैं और बड़ा इन्वेस्टर भी सेम वैल्यू रखता है। अगर हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है, अल्फातम हो गया, साइबरतम हो गया, इन सब प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो हमने हर इन्वेस्टर को इम्पोर्टेंस दी है। 5 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू होकर चाहे वो 5 करोड़ इन्वेस्ट करे, बट उनको एक भरोसा होता है कि कमर्शियल, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि सब एवरीबडी कैन अफोर्ड 50 लाख प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। Exactly. इस प्रोजेक्ट में सेक्टर 150 में मिनिमम टिकट साइज विल बी स्टार्टिंग एट 29,90,000। इसमें हम आपको 134 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस दे रहे हैं, रेस्टोरेंट एरिया। सो 29.90 का आपने बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऑफर जरूर देते हैं कंपनी की तरफ से। सो प्रतीक, डू वी हैव सम काइंड ऑफ ऑफर, इनॉग्रल डिस्काउंट इन दैट? ऑफ कोर्स सर, अगर आप इतने दूर आप आज आए हो बिना ऑफर तो आप जाओगे नहीं। सो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ऑफर्स हैं इसमें? 2 लाख रुपीज़ अप फ्रंट आपको उस प्रोडक्ट पे इनॉग्रल डिस्काउंट टिल
30th of September। और अच्छी चीज़ है कि प्रतीक ने बताया कि इसका पेमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है। बहुत। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 50% आपको उस अमाउंट का देना है और उस 50% पे हम आपको 12% का रेंटल इनकम हम आपको अश्योर कर रहे हैं जो कि हर महीने आपके अकाउंट में आएगा टिल पोजीशन। एंड वंस वी रिसीव द ओसी, हम अगर पोजीशन आपको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, देन दिस रेस्टोरेंट स्पेस विल गो इन अ रेवेन्यू शेयर मॉडल कि आपको रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सो व्हाट इज दैट, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एक कस्टमर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है? और कस्टमर कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 9 से लेके 14% ऑफ ROI दे कैन एक्सपेक्ट। एंड ROI, बट हम जो रेवेन्यू शेयरिंग दे रहे हो कितने रेवेन्यू परसेंटेज शेयरिंग हम में दे है? रहे 15% ऑफ द रेवेन्यू विच विल बी लाइक जनरेटेड ऑन दैट रेस्टोरेंट। जो भी रेस्टोरेंट उधर आ रहा है, जो भी स्पेस पे रेस्टोरेंट आ रहा है, उस पर जितना भी रेवेन्यू होगा उस पर 15% का रेवेन्यू विल एग्जैक्टली गो टू द इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये रेवेन्यू है, इट्स नॉट प्रॉफिट या हम लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ भी रेस्टोरेंट में बिकेगी तो उसका 15 रुपीज़ इन्वेस्टर को जाएगी। हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या प्रॉफिट की? 100 रुपए की चीज नहीं, बिकेगी नहीं। तो उसमें हो सकता है कि 30 रुपए प्रॉफिट आया होगा। नो नो नो, तो इट इज ऑन कंप्लीट सेल, कंप्लीट entire sale. एग्जैक्टली Okay, okay. सेल पे आपका रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा, नॉट ऑन प्रॉफिट। ओके, सो ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म होता था दोस्तों कि कितना मुझे मिलेगा रेवेन्यू शेयरिंग में, बिकॉज सेल कुछ और हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ और है। सो यू डोंट हैव टू वरी, जितने भी काउंटर सेल होगा उस काउंटर सेल का आपको रेवेन्यू मिलेगा, सेल का मिलेगा। इट इज नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट? एग्जैक्टली। जैसे कि मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि 40,000 फैमिलीज इधर आ रही है, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर मेरा घर इधर है तो आई नीड अ शॉप, आई नीड अ वर्क स्पेस। नजदीक में कुछ मेरे को एक 200 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट की शॉप मिल जाए जहाँ मैं अपना ऑफिस, जैसे कोई किसी का अगर रियल एस्टेट का ही काम हो या किसी का सिर्फ जैसे कोई लॉयर्स है, कोई चेम्बर चाहिए बैठने के लिए, जैसे तो हमने उस चीज का बहुत ध्यान रखा है। पूरे सेक्टर में ऐसा कोई टिकट साइज नहीं है लॉकेबल। फर्स्ट फ्लोर पे आपके डी विंग में 250 स्क्वायर फीट से शॉप शुरू हो रही है, ओके, which is like 65 lakhs की इन्वेस्टमेंट में आपको एक 250 स्क्वायर फीट की लॉकेबल शॉप मिल रही है, जो कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे कस्टमर मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा बजट जो है 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए में आप मुझे ना लॉकेबल दे दीजिए। तो मेरा आंसर अपफ्रंट ये होता है कि भाई साहब इतने में तो दिल्ली एनसीआर में बाथरूम में नहीं आता है, आपको मुजफ्फरनगर या मेरठ या आपको बुलंदशहर जाना पड़ेगा, तो उन लोगों को वहां ना जाकर नोएडा में ही ये चीजें अवेलेबल हो जाए। एग्जैक्टली 250 स्क्वायर फीट टिकट साइज इज द स्मॉलेस्ट एंड 50 lakhs में पूरे सेक्टर में कुछ भी लॉकेबल नहीं आ रहा है। ओके, दैट्स इट। So thank you so much Pratik for coming here and explaining the project. So I wish my viewers कि अगर आप भी नोएडा के सेक्टर 150 सबसे प्रीमियम लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क करें।